मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन असंख्य समस्याओं से घिरा हुआ है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारी इन अंतहीन समस्याओं के पीछे छिपा सबसे महत्वपूर्ण कारण आखिर क्या है? हमारी इन असंख्य समस्याओं के पीछे छिपा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कानून निर्माण की ताकत पर जनता के नियंत्रण की बजाय राजनीतिक पार्टियों के आला कमान एवं पूंजीपतियों की नीयत का प्रभाव। दरअसल पूंजीपतियों की नीयत जग जाहिर है, हम सब जानते हैं। पूंजीपति चाहता है कि व्यापार में उसका एकाधिकार हो और उसे अधिक से अधिक लाभ हो, चाहे इसके लिए जनता का कितना भी शोषण उसे क्यों ना करना पड़े। राजनीतिक दल के आला कमान की नीयत भी हम में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। पार्टी आला कमान जो है वो चाहता है कि उसे अपने व अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए पूंजीपतियों के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में धन मिलना चाहिए। यदि हम बात करें राजनीतिक दलों के टिकटों पर हमारे वोट से जीते हुए तथाकथित जनप्रतिनिधियों की, तो हमारे इन तथाकथित जनप्रतिनिधियों की नीयत भी मुख्यतया धन संग्रह की और सत्ता सुख भोगने की होती है। अपवाद स्वरूप यदि किसी जनप्रतिनिधि की नीयत जनहित में काम करने की भी हो, तब भी वो कुछ ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि टिकट कल्चर के चलते वो चुनाव से पूर्व ही किसी ना किसी पार्टी आला कमान का गुलाम बन चुका होता है और गुलामों के मुंह से आज़ादी और आज़ाद आवाज़ों की कल्पना करना भी मूर्खता है। कुल मिलाकर हमारे द्वारा अपने अमूल्य मत का दान करते ही हमारा पूरा भविष्य निर्वाचित प्रतिनिधि की इच्छा और उसके विवेक पर निर्भर हो जाता है। इच्छा उसकी होती नहीं है और विवेक का प्रयोग दल का आला कमान उसे करने नहीं देता। परिणाम ये होता है कि चुनाव में राजनीतिक दलों को धन व संसाधन उपलब्ध कराने वाला पूंजीपति वर्ग इशारा करता है दलों के आला कमान को। बहुमत प्राप्त दल का आला कमान प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से पूंजीपतियों के हित को ध्यान में रखते हुए कानूनों का प्रारूप तैयार करता है और प्रारूप तैयार होते ही वो अपने टिकट पर जीते हुए सभी गुलामों को कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए या सदन में पार्टी लाइन के अनुसार वोट डालने का आदेश दे देता है और सभी गुलामों के हस्ताक्षर होते ही प्रारूप को संवैधानिक रूप से कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है और वो पूरे देश या प्रदेश पर बाध्यकारी रूप से सारी जनता पर लागू हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में जनता की ओर से कानून पर हस्ताक्षर करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि पर जिसका नियंत्रण होगा उसी की मर्जी के अनुसार कानून बनेंगे। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि पर जनता का नियंत्रण हो तो जनहित व जन इच्छा के अनुसार कानून बनेंगे और यदि निर्वाचित प्रतिनिधि पर दलीय आला कमान के माध्यम से पूंजीपतियों का नियंत्रण हो तो पूंजीपतियों के हित में जनता के शोषण को बढ़ाने वाले कानून बनेंगे। आज़ादी के बाद से आज तक निर्वाचित प्रतिनिधि पर यानी कानून निर्माण की ताकत पर किसका अधिकार रहा है, यह हम सब जानते हैं। यदि हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके दलीय आला कमानों के चंगुल से आज़ाद करा दें तो देश में कोई भी कानून जनहित व जन इच्छा के विरुद्ध नहीं बन पाएगा। यदि ऐसा हो जाए तो देश की जनता
पूंजीवादी शोषण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। सवाल ये है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को उनके दलीय आला कमानों की गुलामी से आज़ाद कैसे कराया जाए। इस समस्या के समाधान का बेहद आसान उपाय है जो कि 3 चरणों में किया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले नो वोट विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट, नो वोट विदाउट रिटर्न सर्विस एग्रीमेंट का दृढ़ संकल्प लेना होगा। दूसरे चरण में हमें इन संकल्पबद्ध मतदाताओं की पोलिंग बूथ लेवल पर नेटवर्किंग करनी होगी। और तीसरे चरण में हमें संकल्प के अनुसार संगठित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। मतदान नहीं करना है, मताधिकार का प्रयोग करना है। अर्थात एग्रीमेंट से इनकार करने वाले सभी प्रत्याशियों की हमें वोटबंदी करनी पड़ेगी और एग्रीमेंट को स्वीकार करने वाले प्रत्याशियों में से स्वविवेक के अनुसार किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नो वोट विदाउट रिटर्न सर्विस एग्रीमेंट विचार पर संकल्पबद्ध मतदाताओं की नेटवर्किंग हमारे विचार की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि थोड़ा मुश्किल जरूर दिखाई देता है लेकिन कोई असंभव कार्य नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए हम आपका ध्यान चुनाव क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। देखिए, भारत में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम 150 पोलिंग बूथ होते हैं। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर करीब 1200 मतदाता पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। यदि हम जनता के बीच नो वोट विदाउट रिटर्न सर्विस एग्रीमेंट के महत्व को समझाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर 1200 में से 100-200 मतदाता नो वोट विदाउट रिटर्न सर्विस एग्रीमेंट के मुद्दे पर संकल्पबद्ध हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और यदि ऐसा हुआ तो विधानसभा क्षेत्र के 150 पोलिंग बूथों पर कुल मिलाकर के 15 से 30 हजार संकल्पबद्ध लोगों का एक बेहद विशाल प्रेशर ग्रुप बन सकता है। इस विशाल प्रेशर ग्रुप का सकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि एग्रीमेंट से इनकार करने वाले प्रत्याशी की हार तय हो जाएगी और एग्रीमेंट स्वीकार करने वालों में से चाहे कोई भी प्रत्याशी जीते, वो पूरे 5 साल तक जनता के पूर्ण नियंत्रण में रहेगा। निर्वाचित प्रत्याशी अपने दलीय आला कमान के नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि दल का आला कमान उसे सिर्फ टिकट दे सकता है, परंतु चुनाव जीतने के लिए जो वोट की आवश्यकता है वो वोट उसे दल के आधार पर नहीं बल्कि लिखित सर्विस एग्रीमेंट पर साइन करने की शर्त पर ही मिलेगा। और एग्रीमेंट साइन करते ही उस पर जनता का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। जब नियंत्रण जनता का होगा तो कोई भी दलीय आला कमान की बात मानेगा ही क्यों। अब जरा सोचिए, यदि हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जन इच्छा के अनुसार जनहित को ध्यान में रखकर जन मार्गदर्शन, जन नियंत्रण एवं जन उत्तरदायित्व के अधीन रहकर नीतियां बनाने को मजबूर हो जाए तो क्या समस्या मुक्त व सुविधा युक्त भारत का सपना धरातल पर नहीं उतर सकता है? क्या हमारा कल आज से बेहतर नहीं हो सकता है? और यदि हो सकता है तो इंतजार किस बात का है? जनता की नेटवर्किंग के, जनसंप्रभुता संघ के इस अभूतपूर्व अभियान में सहभागी बने और इस देश को समस्या मुक्त और सुविधा युक्त विकसित भारत बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय मानवता, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। जय हिंद।